तो आज हम बात करेंगे अभी जो हाल में 2 ईयर का एमसीए प्रोग्राम आया है उसके बारे में। और पहले क्या था कि एमसीए के लिए जो अंडर ग्रेजुएशन में जिनको मैथमेटिक्स रहता था या 12th लेवल पर मैथमेटिक्स रहता था वही स्टूडेंट एमसीए कर पाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है ये पिछले 3-4 साल से कि जो जिनका मैथमेटिक्स 12th में या जो ग्रेजुएशन है चाहे उनका ये रहे क्या कहते हो जैसे जो बायोलॉजी स्ट्रीम का है तो उनका तो नहीं रहता है, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहता है उनका रहता है, तो उनका मैथमेटिक्स रहता है। और उसके बाद बीकॉम हुआ, बीए हुआ, बीटेक में जो नॉन कंप्यूटिंग स्कीम है, नॉन कंप्यूटिंग का मतलब जैसे जो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, सिविल इंजीनियरिंग हुआ, तो ये सब को जो स्टूडेंट है आज करियर अपॉर्चुनिटी एमसीए में अच्छा है इसलिए एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं और ले रहे हैं। तो आज मेरा वीडियो का ये मकसद है कि बहुत सारा कॉल आता है कि सर मेरा बीए आर्ट है, हिस्ट्री है, ये है, बहुत मतलब अलग अलग स्ट्रीम से है। अब अलग अलग स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि एमसीए का मतलब पहले जो एमसीए होता था वो वही करते थे जिनका बीएससी में मैथमेटिक्स रहता था। कोई भी पेपर में एक मैथमेटिक्स रहता था बीएससी में, दूसरा जिनका बीसीए है या जो बीएससी कंप्यूटर साइंस है या बीएससी आईटी है तो इनको करने का परमिशन था। लेकिन अभी हाल में क्या हो गया है कि जो बीए है, बीकॉम है या और भी बैचलर डिग्री बहुत सारा है जिनको कि मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं है, साइंस बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी या उनका कंप्यूटर साइंस से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, वो भी एमसीए में एडमिशन ले रहे हैं, वो एलिजिबल हैं तो वो ले रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए और वो किस तरह से प्लान कर सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। अब हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि जिनका बीए है, कंसीडर करो जिसका बीए है उसके साथ क्या होगा। बीए वाला के साथ क्या है, जिसका बीए है तो वो तो उनको न मैथ आता है और न ही प्रोग्रामिंग आता है, उनको कुछ आता है नहीं। तो उनका काम कैसे होगा भैया, तो उनको क्या होता है कि एक पेपर मैथ का जो होता है वो क्लियर करना पड़ता है और प्रोग्रामिंग का कुछ फंडामेंटल हर यूनिवर्सिटी में, इग्नू है या एकेटीयू है तो हर यूनिवर्सिटी में कुछ क्राइटेरिया है तो उसके अकॉर्डिंग या जैसे बहुत यूनिवर्सिटी में क्या है कि एमसीए वाला ही जो मैथमेटिक्स है वही मैथमेटिक्स उनको मतलब सिलेबस जो है वो सेम रहेगा, जो बीसीए वाला या बीएससी कंप्यूटर साइंस वाला है वही सिलेबस उनको भी क्वालिफाई करना है। तो इसमें कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो जिनका बीए या बीकॉम है वो थोड़ा सा जैसे क्या होता है इसमें मैथमेटिक्स मान लो 12th लेवल का है तो 10th तक तो मैथमेटिक्स सबने पढ़ा ही है, तो 10th तक आपने पढ़ा ही है तो 10th वाला तो मैथमेटिक्स आपको आता है। तो बीए और बीकॉम वाला को थोड़ा सा मैथ पर फोकस करना है, उनको मैथमेटिक्स पर फोकस करना है। बीएससी वाला में जिनका बायोलॉजी से रहता है उनको मैथ नहीं आता है तो उनको भी मैथ पर, तो ये तीनों का तीनों एक ही कैटेरिया में आए। जो मान लो ये सब नॉन मैथमेटिक्स, अब बीए में भी कुछ जगह कुछ कोर्स कुछ यूनिवर्सिटी चलाती है जो कि आपका बीएस में मैथमेटिक्स से होता है तो मैथमेटिक्स उनका है तो उनको आसान हो जाता है, या बीकॉम में भी मैथमेटिक्स रहता है तो वो भी जो अच्छा से मान लो कोई किसी यूनिवर्सिटी में है तो उनके लिए आसान है, बीएससी वाला में है तो उनके लिए भी आसान है। और बीटेक में क्या होता है कि बीटेक वाला का तो मैथमेटिक्स रहता ही है और प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है जैसे सी हुआ, सी प्लस प्लस हुआ तो ये तो रहता है, सी प्लस प्लस मान लो सबको रहता है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर हुआ, एल्गोरिथम हुआ तो ये सब जो है ये हर यूनिवर्सिटी को नहीं रहता है। तो अब क्या करना है कि अब जिनको करना है उनको तो एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि उनका मान लो कि मेन होता है कि हमको टाइम से पास करना है। तो अब 2 ईयर का है तो 2 ईयर का मतलब हो गया कि 4 सेमेस्टर है तो आपको 4 सेमेस्टर के अंदर में, मतलब अंदर मतलब 4 सेमेस्टर से कम में तो नहीं कर सकते हो, 4 सेमेस्टर में ही पास कर लो। ऐसे आपको जो टाइम मिलता है एमसीए में वो 4 ईयर का मिलता है।
तो आपको 4 ईयर के 2 ईयर के कोर्स में 4 ईयर का टाइम मिलता है, तो आप 4 ईयर के अंदर कर सकते हो। जिनको कोई वजह से मान लो कैरी आ गया, बैक आ गया, तो उनके लिए है। लेकिन अब जो प्रॉपर प्रोसेस करके चलेगा तो वो 2 ईयर में एकदम आसानी से पेपर को निकाल सकता है। तो अब उसके लिए प्लान क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी जगह है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही बस दिमाग लगाना है। वहां अगर आपने सही दिमाग लगा लिया तो आपका काम हो गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी जगह है वो प्रोग्रामिंग कोर्स एक है ही, तो प्रोग्रामिंग पर आपको फोकस करना है, अच्छा से सीखना है कहीं से। मान लो कि कॉलेज में हो रहा है पढ़ाई, ठीक है, नहीं तो हम आउटसोर्स करेंगे। मैथमेटिक्स का 100% आपको जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में अभी सब जितना भी जगह एमसीए चल रहा है सब जगह डेटा साइंस डाला गया है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो इस सब में जो होता है मैथमेटिक्स का जरूरत हम आपको रहेगा। तो जब मैथमेटिक्स का जरूरत रहेगा तो आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो मैथमेटिक्स आना चाहिए तो अब क्या करोगे, आप मैथमेटिक्स प्रॉपर ढंग से ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, अगर आपको करना है तब। नहीं ऐसे पास करना है, ये करना है, वो करना है, तब तो आप 10 दिन पढ़ के अपना किसी तरह से निकाल लेते हो। तो बस आपको एक तो मैथ पर कंट्रोल करना है, और मैथ पर आपका कंट्रोल हो गया तो मैथ के लॉजिक से ही लगभग एल्गोरिथम भी रहता है। तो आपको एल्गोरिथम में भी अच्छा लगने लगेगा। ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ लिया तो एल्गोरिथम हो गया, नहीं, एल्गोरिथम अलग चीज हुआ। उसके बाद जो बाकी का पेपर जैसे कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर नेटवर्क हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुआ, तो ये सब चीज ऐसा है कि इसको पढ़ के आप कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आप बिना मान लो कि जैसे पढ़ोगे और नहीं होगा। लेकिन ये जो 3-4 पेपर है जैसे डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, उसके बाद आपका एल्गोरिथम, फिर आगे एक सेमेस्टर में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, न्यूरल नेटवर्क है, मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर विजन है, तो इस सब में मान लो हेल्प पड़ता है। लेकिन पहले फर्स्ट सेमेस्टर होगा तब ना आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड में जाओगे, तब थर्ड में, मतलब ये सब कोर्स जो है ये सेकेंड ईयर का है। तो फर्स्ट ईयर में जो है फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में सब कोर्स जो है लगभग नॉर्मलाइज है। मतलब आप सेकेंड सेमेस्टर का कहीं का भी, हम अभी कम से कम 40-50 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पढ़ाए हैं हाल में, मतलब जो 2 ईयर का जब से कोर्स हुआ है। ऐसा नहीं कि हर जगह का 50 बच्चा, कहीं का मान लो 2 बच्चा पढ़ रहा है, जैसे एसआरएम यूनिवर्सिटी 2 बच्चा पढ़ रहा है, देहरादून का कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ 4 बच्चा पढ़ रहा है। तो इस तरह से मतलब ऑल ओवर इंडिया का बच्चा पढ़ रहा है किसी न किसी रूप में। तो मैं यही देखता हूँ कि मैथमेटिक्स सबको कॉमन है, तो बस, और वहीं पर थोड़ा सा जिसका मान लो बीएससी मैथमेटिक्स है भी, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिस्क्रीट मैथ है, तो थोड़ा सा मतलब आपको लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्रामिंग जो है एक मान लो जैसे कर्ड दही होता है ना, तो दही बनाने के लिए आपको चाहिए क्या चाहिए, वो दही का जमान चाहिए। तो प्रोग्रामिंग वही चीज होता है। प्रोग्रामिंग कोई भी चाहेगा कि हम खुद से कर लें तो वो नहीं होगा, आपको किसी से, चाहे आपका सीनियर कोई हो, आपके बगल में कोई हो, शुरुआती दौर में आपको प्रोग्रामिंग सबको, कोई भी अगर नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है या कोई भी मान लो कोर्स का प्रोग्रामिंग, तो उसको कहीं न कहीं से हेल्प लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग आप ऐसे पढ़ के नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपका बचा एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर। तो जिनको सी प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल्स आएगा उनको डेटा स्ट्रक्चर 50% आसान हो जाता है, और जिनको डेटा स्ट्रक्चर में ट्री, ग्राफ वगैरह का लॉजिक जिनको क्लियर हो गया उनके लिए एल्गोरिथम 50% आसान हो जाता है, और इधर से मैथ है ही। तो आपको कुल मिला के जो है फोकस करना, मैं फाइनली कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी कोर्स, जहाँ भी जिस भी यूनिवर्सिटी के आप हो, तो आपको फोकस करना है सबसे पहले मैथमेटिक्स पर। तो आपको सबसे पहले आप ले लो मैथमेटिक्स को, ये आपका हो गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट रहता है, ठीक है। फंडामेंटल मैथमेटिक्स जो, या कंप्यूटिंग नाम अलग रहता है, जैसे मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस, इस तरह से नाम रहेगा, लेकिन उसमें ओवरऑल कवर जो है वो डिस्क्रीट ही होता है। एक तो उस पर काम करना है। उसके बाद दूसरा आप आ जाओ प्रोग्रामिंग पर। तो प्रोग्रामिंग पर आ जाओगे तो आपको प्रोग्रामिंग में जो है आपको सी लैंग्वेज और
अब अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, कहीं कहीं C++ है, लेकिन सी लगभग लगभग सब में कॉमन है। जावा भी कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी का है, और पाइथन भी है। तो इतना लैंग्वेज जो है वो मतलब रैंडम करके मान लो किसी यूनिवर्सिटी में सी है और पाइथन है, किसी में सी है जावा है, किसी में सी और C++ जावा 3 है। तो इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर करना है। तो डेटा स्ट्रक्चर भी आपको अच्छा से करना है। तो डेटा स्ट्रक्चर में यही सी या C++ के हेल्प से MCA लेवल में होता है। एमटेक लेवल में C++ या जावा बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर पेपर का नाम चेंज रहता है। यहाँ पर आपको केवल डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो पर हो गए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कहीं कहीं पेपर का नाम रहता है। तो जहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम रहेगा वहाँ पर लाइटली एल्गोरिथम रहेगा। उसके बाद जो एक पेपर आपका है वो है एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम जो है वो आपका ये वाला है, जिसमें की रहता है, जिसको डा कहते हैं, ठीक है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो ये पेपर जो है ये, क्योंकि ये मैं इस आधार पर, ऐसा नहीं कि मेरे को किसी से, अब एक तो स्टूडेंट बार बार जो है वो फोन करके पूछते हैं, मैसेज करते हैं, सर मेरा ये बैकग्राउंड है, तो ये दूसरा मेरा डराना काम नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है जो चीज़ कम्प्लेक्स है वो चीज़ कम्प्लेक्स है। ये कोई यूट्यूब शॉर्ट या फनी वीडियो वाला तो काम है नहीं कि चलो भैया नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अगर आपको कोर्स करना है तो समझना पड़ेगा और ज़बरदस्ती समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोर्स करना है तो समझना है, बस सीधा बात हो गया। तो आपको ये जो है ये कुल मिला के 4 पेपर जो है मैं सबको सलाह देता हूँ कि 4 पेपर आप फर्स्ट सेमेस्टर का अच्छा से कीजिए। उसके बाद आपका MCA जो है वो आपको आसान भी लगने लगेगा, कम्प्लेक्स नहीं रहेगा। और हाँ, जिनको मान लो प्लेसमेंट चाहिए, जिनको बहुत अच्छा जगह मान लो कि जो जॉब चाहते हैं, या जो करियर में जैसे कि कोई दूसरा पोस्ट या अपर पोस्ट चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा भाई नॉलेज भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम पास करके कुछ कर लेते हो, आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज के लिए तो बस एक ही उपाय है कि आपको अच्छा से अच्छा अपना जो भी, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, उसका सिलेबस फॉलो कीजिए। और उस सिलेबस को मतलब ऐसा नहीं 100%, क्योंकि आप टीचर नहीं हो कि आप 100% पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ कम से कम जो है 70-80% अपने सिलेबस को अच्छा से फॉलो कीजिए। 100% कर लेते हैं तो और अच्छा बात है, 2 बार कर लेते हैं तो और अच्छा बात है। तो इस तरह से करके आप स्टार्टिंग से, जिनको न कंप्यूटर का नॉलेज है और न ही मान लो मैथमेटिक्स आता है, वो भी जो है MCA बहुत अच्छा से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा स्टूडेंट है जो कि जिनका कि अभी फाइनल हुआ है और उनका जो है BA था हिस्ट्री से, या कुछ वैसा था जिनको कि ना मैथ का पता था, कंप्यूटर में उनको अगर हम कहते थे यहाँ से कि विंडोज की क्या होता है, तो उनको बेचारे को विंडोज की, कंट्रोल की, ये सब भी नहीं पता था। उनको सिंबल, जो आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में सिंबल होता है, उसका भी नाम उनको पता नहीं था। और आज वो 4th सेमेस्टर में मान लो कि एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दे दिए हैं, और बहुत अच्छा से उनका जो है, और जो पहले थे जी, क्योंकि 2 ईयर वाला जो है उसका ज़्यादा दिन हुआ है नहीं, 2021 में ही लागू हुआ है। तो अभी जो है उसका फाइनल बैच जो है ये लास्ट टाइम में निकला है। इसके बाद जो आएगा तो वो मतलब कि सेकेंड बैच होगा। तो आप बस ये समझ लो कि आपको करना है तो करना है। और हाँ, जहाँ हेल्प का, क्योंकि अब आप लोग केवल हमारा इनबॉक्स देते हो, व्हाट्सअप का मैसेज से भर देते हो, तो उससे क्या होने वाला है भाई, मान लो पढ़ाने वाला चीज जो है वो हम क्या व्हाट्सअप से बहुत करेंगे तो कहेंगे हाँ हो जाएगा, या हाँ एलिजिबल हो, तो एलिजिबल और हाँ हो जाएगा ये तो ठीक है। अब लास्ट टाइम में अभी क्या हो गया कि लास्ट टाइम में हर स्टूडेंट को भैया ट्यूशन चाहिए। अब बताइए, मैं तो कोई एक स्टूडेंट को लेकर रहता नहीं हूँ, मेरे को मान लो सबसे पहला प्रायोरिटी है कि बीटेक का बच्चा रहता है तो मेरे को तो उसको पढ़ाना है, क्योंकि अब सोर्स भी तो, इनकम भी तो चाहिए। तो हमने बीटेक को पढ़ाया, उसके बाद बीटेक एमटेक में, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी रेगुलर वाला है उसका बच्चा जिसका बैक है या उस टाइप का रहता है, तो उनका तो सब दिन इंक्वायरी रहता है, भले कम रहता है। तो आप लोग टाइम से इंक्वायरी कीजिए और टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, तो आपका सिलेबस जो है वो टाइम से होगा। और कोई मान लो ऐसे ढेला मार दिए एग्जाम के टाइम में कि सर जी क्लास चाहिए, ये तो भाई वैसे में हमारे यहाँ कोई, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे।
तो फिर आपको अल्टरनेटिव अपना ढूंढना पड़ेगा। तो बस यही बात है, आप सब लोग जो भी हो नॉन कंप्यूटिंग से, जिनका मैथमेटिक्स नहीं भी है, जिनका कंप्यूटर अभी तक नहीं भी जानते हैं, अगर एडमिशन लेना चाहते हो या ले लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो, बस आपको करना है। और जहाँ तक हेल्प का बात है तो हम तो हैं ही, हम आपको हेल्प करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये एक हमारा सुझाव था, आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप एमसीए में एडमिशन लिए हो तो एमसीए रिलेटेड इन जो है इसमें क्वेश्चन आंसर सेट, अब ऐसा नहीं है कि सी का जैसे कंसीडर करो, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस में सी का क्वेश्चन तो एक ही जैसा रहता है। तो आप जैसे कोई मान लो इग्नू का है तो वो एक एटीयू का वीडियो नहीं देखता है, क्यों भाई? आपका मान लो क्वेश्चन आंसर उसमें भी अब उस है और उसमें और सेम क्वेश्चन रहता है, तो किसी में मान लो कि 6 क्वेश्चन डालते हैं, किसी में 5 क्वेश्चन डालते हैं, किसी में तो क्वेश्चन कम ज्यादा रहता है। तो आपको ये चाहिए कि हम जो है मतलब अपने कोर्स का जो भी, जैसे अब किसी का सी प्रोग्रामिंग है तो वो सी प्रोग्रामिंग का देखेगा, किसी का डेटा स्ट्रक्चर है, तो जो कोर्स आपका जो पेपर है उस पेपर का आप दूसरे यूनिवर्सिटी का भी वीडियो या जो भी मतलब जो भी रीडिंग सोर्स हुआ या स्टडी मटेरियल हुआ उसको आप स्टडी कर सकते हो। इससे आपको आसान होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमारे पास है वही बहुत परफेक्ट है। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी का डेटा बहुत परफेक्ट हो, आपको आसान लगे तो उससे आप पढ़ लो। तो बस यही सब छोटा सा सलाह हुआ, फिर हम आगे आप लोग के साथ हैं ही, और आप लोग भी बस हेल्प करते रहिए, हम भी हेल्प करते रहेंगे। धन्यवाद।